हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम बेटा बढ़िया, मस्त मजे में। ऐसे ही रहना बेटा, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और साथ में पढ़ाई भी करते रहो, क्योंकि पढ़ाई क्या है, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही भैया। कल हमने क्या पढ़ लिया था भैया? कल हमने नॉन कोडेट्स खत्म कर लिए थे बेटा। आज हम कोडेट से शुरू करने वाले हैं। कोडेट हमने शुरू भी किया था बेटा। क्या क्या कर लिया था उसमें? यूरो कोडेटा कर लिया था, सिफेलो भी कर लिया था। आज हमें कहाँ से पढ़ना है? आज हमें वर्टिब्रेटा से पढ़ना है बेटा। तो वर्टिब्रेटा क्या होता है भैया? पहली तो बात, किस में आता है वर्टिब्रेटा? किस में आता है बेटा? कोडेट्स में आता है। कोडेट का मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए होती है? नोटोकोड चाहिए होती है। अब हमने कल सीखा कि एक होता है यूरोकोडेटा, जिसके लार्वा में, जिसके कहाँ पे भैया? लार्वा के टेल में क्या होती है? नोटोकोड होती है। लेकिन फिर भी किसका मेंबर है वो? कोडेटा का मेंबर है। एक हमने सीखा भैया सिफेलोकोडेटा, हेड से लेके टेल तक क्या रखे बैठा है भैया? नोटोकोड रखे बैठा है। किसका मेंबर बन गया बेटा? कोडेटा का। आज हमें पढ़ना है बेटा वर्टिब्रेटा, कि जब भैया अगर हम इनकी बात करें बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज की, एम्ब्रियोनिक पीरियड की बेटा, तो इनके पास क्या थी? नोटोकोड थी। इसमें हम भी आते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है। वो किस में रिप्लेस हो गई है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रिप्लेस हो गई है, ठीक है। यही लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से सुनो। नोटोकोड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड बेटा, कि नोटोकोड कब थी भैया? वर्टिब्रेट के पास एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट थी। क्या अभी है? नहीं भैया, नहीं है। नोटोकोड इज रिप्लेस बेटा, रिप्लेस हो चुकी है। किसमें बेटा? वर्टिब्रल कॉलम में बेटा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा? ये वाली, कि वर्टिब्रल कॉलम कैसा है बेटा? कार्टिलेजिनस है और कैसा है भैया? बोनी है बेटा। कार्टिलेजिनस या फिर क्या है भैया? बोनी। वर्टिब्रल कॉलम में क्या हो चुकी है बेटा? रिप्लेस। अब अडल्ट के अंदर तो हम क्या है भैया? अडल्ट ही तो है ना बच्चों, ठीक है। आगे सुनो भैया, ऑल वर्टिब्रेट बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, ऑल वर्टिब्रेट आर कोडेड। ध्यान से सुनो और फिर सोच समझ के जवाब देना। ये बोला है कि जितने भी वर्टिब्रेट है वो सारे कोडेड है। क्या ये बात सही है भैया? कि जितने भी वर्टिब्रेट है वो क्या है? कोडेड। बेटा एक बार लिख लो ना, कोडेड हमने कहा था भैया कि कोडेड जो है, एक होता है यूरोकोडेटा, एक होता है सिफेलोकोडेटा और एक क्या होता है बेटा? वर्टिब्रेटा। ये होते हैं। बिल्कुल सही भैया। अब इसकी लाइन में इसने बोला है कि जितने भी वर्टिब्रेट है वो कोडेट है। तो बेटा देखो, वर्टिब्रेट किस में आया है? कोडेटा के अंदर ही तो आता है। तो बात तो सही है भैया कि जितने भी वर्टिब्रेट है वो किस में आते हैं? कोडेट्स में आते हैं। तो ये वाली बात क्या होगी बेटा? सही होगी। अगली बात सुनो, बट ऑल कोडेट, सारे के सारे कोडेट क्या नहीं होते बेटा? वर्टिब्रेट नहीं होते। ये भी तो बात सही है बेटा। सारे के सारे कोडेट बेटा, सारे कोडेट में यूरो भी आता है, सिफेलो भी आता है और वर्टिब्रेटा भी आता है। तो सारे के सारे कोडेट वर्टिब्रेटा तो नहीं है भैया। आधे यूरो भी है और आधे क्या है बच्चों? सिफेलो भी है। क्या बात समझ में आ गई है? फिर से सुनो, ये बोला है कि जितने भी वर्टिब्रेटा है सारे किस में आएंगे? कोडेटा में आएंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन जितने भी कोडेट है सारे किस में नहीं आएंगे? वर्टिब्रेटा में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे बेटा? क्योंकि आधे यूरो कोडेट्स भी हैं और आधे सिफेलो कोडेट्स भी है, इसलिए नहीं आएंगे बेटा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। आगे अगर हम बात करें बेटा वर्टिब्रेट की, कि भैया हार्ट बेटा, हार्ट कितने चैम्बर होता है? मसल्स का होता है कि नहीं होता बेटा? बिल्कुल मसल्स का बना होता है बेटा। मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है। हमारे पास कितने चैम्बर हार्ट है? 4 चैम्बर हार्ट है। 2 एट्रिया होते हैं और 2 क्या होते हैं उसमें? वेंट्रिकल होते हैं। तो सबके पास 4 चैम्बर तो नहीं है ना बेटा। किसी के पास 2 चैम्बर भी मिलेगा, किसी के पास 3 भी मिलेगा, किसी के पास 4 भी मिलेगा। 2 चैम्बर किस में होता है बेटा? पाइसिस में होता है। 3 चैम्बर किस में होता है बेटा? एम्फीबिया में होता है। रेप्टाइल्स में कितना होता है बेटा? 3 चैम्बर ही होता है। किसको छोड़ के बेटा? क्रोकोडाइल को छोड़ के। एव्स और मैमल्स की अगर हम बात करें बेटा, उनमें कितने कितने चैम्बर मिलेगा? 4 चैम्बर हार्ट मिलेगा। तो जिसमें हमने कहा कि 2 चैम्बर हार्ट है, जैसा कि कौन बेटा? पाइसिस, तो उसमें कितने एट्रिया मिलेंगे और कितना वेंट्रिकल? 1 एट्रिया मिलेगा और 1 क्या मिलेगा? वेंट्रिकल। जिसमें मैंने कहा कि 3 चैम्बर हार्ट, उसमें कितने एट्रिया मिलेंगे? 2 एट्रिया मिलेंगे, 1 क्या मिलेगा? वेंट्रिकल। जिसमें मैंने कहा कि 4 चैम्बर है तो 2 एट्रिया मिल जाएंगे, 2 ही क्या मिल जाएंगे? वेंट्रिकल। ठीक है भैया, देखो ये लिखा है बेटा, वर्टिब्रेट जो होते हैं उनके पास वेंट्रल साइड में बेटा, अपने वेंट्रल साइड में तो हार्ट है, मसल्स का बना होता है। 2 चैम्बर भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 चैम्बर भी हार्ट प्रेजेंट हो सकता है। एक्सक्रीशन के लिए क्या है? किडनी प्रेजेंट होती है, जो एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है और ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। एक्सक्रीशन का मतलब बेटा जो बॉडी का वेस्ट है उसको रिमूव करना। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब बेटा जो वाटर और मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी के अंदर मेंटेन रखना बेटा, ठीक है। अगली बात, पेयर्ड अपेंडेजेस मिलेंगे भैया। तुम्हारे हाथ और पैर भैया कितने हैं? 2 हाथ है और 2 ही पैर है।
हाथ भी पेयर में प्रेजेंट है और पैर भी किसमें प्रेजेंट है बेटा, पेयर में ही तो प्रेजेंट है। अपेंडेजेस कहते हैं बेटा जो मेन बॉडी से बाहर निकला हुआ है बेटा, जैसे हाइड्रा में हम कहे टेंटेकल्स हैं बेटा, आर्थ्रोपोडा में हम कहे उनकी जो पैर है वो निकले हुए हैं, ठीक है बेटा। तो पेयर अपेंडेजेस विच में भी फिन्स बेटा, जरूरी नहीं है कि लिम्स ही मिलेंगे बेटा, फिन्स भी तो हो सकती हैं। जो हम मछलियां पढ़ने वाले हैं उसमें थोड़े ना लिम्स होते हैं, उसमें तो क्या होते हैं, फिन्स होती हैं। और अगर और बाकी की बात करें तो क्या मिलेगा बेटा, लिम्स मिलेगा। लेकिन ये बात पक्की है कि क्या मिलेंगे बेटा, पेयर में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे भैया, पेयर में, ठीक है। समझ में आ गया भैया इतनी बात। इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से सुनो बेटा, कि भैया वर्टिब्रेटा का मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए होती है भैया, नोटोकोड चाहिए होती है, हमें पहले से पता है क्योंकि कोडेट का ही फीचर है बेटा ये। लेकिन भैया वर्टिब्रेट में क्या होता है कि जो नोटोकोड है उसको रिप्लेस करवा दिया जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। उसके बाद भैया जो वर्टिब्रेट होते हैं सारे के सारे किसमें आते हैं, कोडेट्स में आते हैं। क्या सारे कोडेट वर्टिब्रेट होते हैं, नहीं होते भैया, क्योंकि आधे यूरोकोडेट भी होते हैं और आधे कैसे होते हैं बेटा, सिफेलो भी होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए क्या है, किडनी है। हार्ट कितने चैम्बर, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। अपेंडेजेस कैसे मिलेंगे, पेयर में मिलेंगे, फिन्स भी हो सकते हैं और लिम्स भी हो सकते हैं। आगे बेटा वर्टिब्रेटा को फर्दर डिवाइड कर रखा है, ठीक है। उसके लिए एक टेबल बना रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। वर्टिब्रेटा की एक टेबल बना रही हूँ भैया, देखो बेटा वर्टिब्रेटा है बेटा, इसको हमने डिवाइड किया 2 में। एक है बेटा एगनेथा, एगनेथा। दूसरी साइड है बेटा ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा। ए बेटा, ए का मतलब होता है विदाउट, ग्नेथा का मतलब होता है जो, तो में जबड़ा बेटा, जिसके पास जबड़ा ही नहीं है भैया, दांत की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, जो की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर दांत लगे हुए उसकी बात कर रही हूँ। इसके पास भैया जबड़ा ही नहीं है, इसके पास क्या होगा भैया, ग्नेथोस्टोमेटा बेटा, जो बियरिंग बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या है भैया, जो प्रेजेंट है भैया, उसको क्या बोल देंगे, ग्नेथोस्टोमेटा बोल देंगे। जो एक ग्नेथा है बेटा उसके अंदर एक क्लास आती है, एक ही क्लास आती है बेटा, उसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। क्या बोलेंगे बेटा, साइक्लोस्टोमेटा। अभी इसको हमें डिटेल में पढ़ना है आज ही। ग्नेथोस्टोमेटा जो है बेटा उसको फर्दर डिवाइड कर रखा है बेटा 2 सुपर क्लास में बेटा। किसमें डिवाइड कर रखा है भैया, 2 सुपर क्लास में बेटा। एक है पाइसिस और दूसरी है बेटा टेट्रापोडा। दूसरी कौन है भैया, टेट्रापोडा है। पाइसिस के अंदर बेटा 2 क्लास आती है, एक है भैया कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज। दूसरी कौन है बेटा, ऑस्टिक्थीज है। दूसरी है भैया ऑस्टिक्थीज। वेट ए मिनट, दूसरी कौन है बेटा, ऑस्टिक्थीज। एक कौन बताइए बेटा, कॉन्ड्रिक्थीज है, दूसरी कौन है बेटा, ऑस्टिक्थीज है। अब वर्ड देखो बेटा, कॉन्ड्रो दिखाई दे रहा है ना, कॉन्ड्रो का मतलब होता है बेटा कार्टिलेज। पूरी बुक में बायो के अंदर अगर कहीं पे तुम्हें कॉन्ड्रो वर्ड मिले उसका मतलब मिलेगा कार्टिलेज, ठीक है। अगर कहीं पे तुम्हें पूरी बुक के अंदर ऑस्टियो वर्ड मिल रहा है बेटा, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। क्या मतलब होता है बेटा, बोन, ठीक है। तो पाइसिस को बेटा 2 में डिवाइड किया है, 2 क्लासेस में, एक है कॉन्ड्रिक्थीज, दूसरी क्या है बेटा, ऑस्टिक्थीज। पाइसिस में कौन आता है बेटा, फिशेज आती है। कौन आता है भैया, फिश आती है बेटा, ठीक है। अगला कौन है बेटा, टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब क्या है बेटा, 4। पोडा का मतलब क्या है, फिट या फिर अपेंडेजेस, जिसके पास 4 हाथ हो या 4 पैर हो, मतलब कि 2 हाथ या 2 पैर बेटा, ठीक है। इसमें कौन कौन आ जाएगा बेटा, एम्फीबिया आ जाएगा, और कौन आ जाएगा, रेप्टिलिया आ जाएगा, रेप्टाइल्स बेटा। उसके अलावा एव्स, और उसके अलावा बेटा मैमल्स। ये सब कुछ किस में आने वाला है बेटा, टेट्रापोडा में आने वाला है। एक बार ध्यान से सुनो बेटा इसको, ये वाला जो है भैया इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना बेटा। वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा को फर्दर कितने में डिवाइड किया है, 2 में डिवाइड किया है। एक को क्या बोला है, एग्नेथा बोला है, दूसरे को क्या बोला है, ग्नेथोस्टोमेटा बोला है। ए का मतलब है विदाउट, ग्नेथा का मतलब है जो बेटा, जिसके पास जो ही नहीं है वो किस में आ जाएगा, एग्नेथा में आ जाएगा। एक ही क्लासेस में हमें पढ़नी है, उस क्लास का नाम क्या है भैया, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो दूसरा बेटा ग्नेथोस्टोमेटा, मतलब क्या है कि इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसके पास जो प्रेजेंट है। तो उसको 2 में फिर से डिवाइड किया बेटा, 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया है। एक पाइसिस है, दूसरा कौन है बेटा, टेट्रापोडा। अब ध्यान से सुनो बेटा, पाइसिस के अंदर कौन आती है, फिशेज आती है। कौन आती है बेटा, फिश।
तो मैडम अभी तक जो हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, जेली फिश भी पढ़ी थी, शार्क फिश भी पढ़ी है बेटा, वो बच्चों फिश है ही नहीं है। मैडम क्या बोल रही हूँ? हाँ बेटा, अब नाम के पीछे फिश लगा ले तो क्या सच्ची में फिश थोड़ी ना बन जाएगी? वही भैया अब तुम नाम रख लो राजकुमार, सच्ची के राजकुमार हो? भैया कोई हो भी सकते हैं लेकिन सब तो नहीं ना बेटा। बोले भैया मैं परी हूँ, परी है ना, सब परी है बेटा। तो भैया नाम के पीछे फिश लगाने से सच्ची वाली फिश थोड़ी ना बन जाएगी बेटा। कब बनेगी ट्रू फिश बेटा? जब वो पाइसेस में आएगी तब वो क्या बनेगी बेटा? ट्रू फिश बनेगी। जिसमें कौन आएगा बेटा? कॉन्ड्रिकफिश आएगा, और कौन आएगा बेटा? ऑस्ट्रिकफिश। जो जिसका स्केलेटन किसका बना होगा? कार्टिलेज का बना होगा। ऑस्ट्रिकफिश का किसका बना होगा बेटा? बोन्स का स्केलेटन बना होगा। अगर बात करें टेट्रापोडा की बेटा, टेट्रा का मतलब क्या बताया बेटा? चार, पोडा का मतलब क्या बताया बेटा? फिट या अपेंडेजेस बेटा, दो हाथ दो पैर मिलेंगे बेटा। एम्फीबिया आएगा, रेप्टाइल्स आएगा, एव्स आएगा, और कौन आ जाएगा इसमें? मैमल्स आ जाएगा बेटा। आज जो हमें पढ़ना है वो कौन पढ़ना है बेटा? साइक्लोस्टोमेटा। अब साइक्लोस्टोमेटा के बारे में सुनो भैया। साइक्लो का मतलब होता है बेटा सर्कुलर। क्या मतलब होता है बेटा? सर्कुलर। इसका कैसा मुंह है भैया? सर्कुलर मुंह है बेटा, सर्कुलर मुंह है, सर्कुलर भैया, ठीक है, मान लो भैया ये है। और पूरे मुंह में क्या लेके बैठी है भैया? दांत ही दांत, पूरे मुंह में दांत। बेटा जबड़े का मना किया था कि जबड़ा प्रेजेंट नहीं होता है, दांत की थोड़ी ना मना करी थी, तो पूरे मुंह में दांत लेके बैठी है भैया, ठीक है, बढ़िया भैया। मतलब मुंह कैसा है इसका? सर्कुलर और सकिंग टाइप का माउथ है बेटा। कैसा मुंह है बेटा? सर्कुलर और सकिंग टाइप का। मतलब भैया अब पूरे मुंह में तो दांत आ गए हैं तो खाना ढंग से चबा तो पाएगी नहीं, तो क्या करेगी बेटा? कोई और फिश है उसके ऊपर पैरासाइट बन के रहेगी, उससे क्या करेगी बेटा? खून को चूस लेगी, खून को सक कर लेगी बेटा। इसीलिए इसका माउथ कैसा है? सकिंग टाइप का माउथ, ठीक है। क्या बोला है? साइक्लोस्टोमेटा में जो इसका माउथ है वो कैसा है? सर्कुलर है और सकिंग टाइप का माउथ है। किसके ऊपर रहती है बेटा? और जो बाकी फिश है उनके ऊपर एक्टोपैरासाइट बन के ही रहती है। बॉडी कैसी मिलेगी इसकी? लंबी सी बॉडी मिलेगी बेटा, फोटो दिखा रखी है अपनी बुक के अंदर बेटा, इलोंगेटेड बॉडी है ना, स्ट्रीमलाइन बॉडी बेटा, वही सब कुछ लिखा है देखो। एक्टोपैरासाइट बन के रहेगी बेटा कब? कुछ फिशेस के अंदर। इलोंगेटेड बॉडी है मतलब लंबी सी बॉडी है भैया। गिल स्लिट बेटा, नंबर याद रखना है बेटा, गिल स्लिट बेटा तुम्हें कंफ्यूज करेगा कॉन्ड्रिकफिश में, ऑस्ट्रिकफिश में और साइक्लोस्टोमेटा में बेटा। इन सब में क्या दे रखा है बेटा? गिल स्लिट दे रखी है भैया, कितने कितने गिल्स मिलते हैं, तो बेटा सबका नंबर अलग अलग है, वो याद रखना है बेटा। 6 से 15 पेयर गिल स्लिट किस में मिलते हैं बेटा? साइक्लोस्टोमेटा में मिलते हैं, ठीक है। अगली बात बेटा, जो साइक्लोस्टोम्स है बेटा उनका माउथ कैसा बताया था? सकिंग टाइप का और सर्कुलर टाइप का माउथ बताया था। क्या उसके पास भैया जो था? नहीं था, इसीलिए तो किस में आई थी बेटा? एगनेथा में आई थी, इसलिए किस में आई थी? एगनेथा में, ठीक है। अगली बात भैया, अगर कोई ट्रू फिश होती बेटा, अगर कोई कौन होती बेटा? ट्रू फिश होती, तो ट्रू फिश के पास भैया मान लो एक फिश है भैया, ठीक है, ये भैया मान लो एक फिश है, तुम देखते होगे बेटा फिश, उसके ऊपर ऐसे ऐसे क्या मिलते हैं बेटा? स्केल्स मिलते हैं, मिलते हैं क्या बच्चों? जब हम एक्वेरियम में जाते हैं भैया, एक्वेरियम घर पे लेके आते हैं, उसमें छोटी छोटी फिश लेके आते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे स्केल्स बने होते हैं। ये बेटा ट्रू फिश है ही नहीं, तो ट्रू फिश नहीं है तो इसके ऊपर स्केल्स भी देखने को नहीं मिलेंगे बेटा। डिवोइड ऑफ स्केल, डिवोइड का मतलब है बेटा कमी, डिवोइड का क्या मतलब है बच्चों? कमी। किसकी कमी है? एक तो स्केल्स की कमी है, दूसरी किसकी कमी है? पेयर्ड फिन्स की। अब फिन्स क्या है? मान लो भैया वही मछली है, मान लो ये मछली है भैया, इसके ऊपर भैया एक ये फिन लगा दिया, एक ये फिन लगा दिया बेटा, तो ये पेयर में प्रेजेंट है ना बेटा, हमारे हाथ है बेटा, ये एक है ये एक है, तो पेयर में ही तो प्रेजेंट है, तो इनके पास बेटा स्केल्स की भी कमी है और पेयर फिन की भी कमी है। क्यों? क्योंकि ट्रू फिशेस है ही नहीं ना, पाइसेस में जो आएगा वो ट्रू फिश कहलाएगा, ये ट्रू फिश है ही नहीं, तो फिश जैसे कैरेक्टर्स भी कहाँ ही मिलेंगे भैया? स्केल्स भी नहीं है और पेयर्ड फिन्स भी नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइन अगली भैया, क्रेनियम बेटा, क्रेनियम क्या होता है? ब्रेनी बॉक्स को बोलते हैं। क्रेनियम और जो वर्टिब्रल कॉलम है किस चीज का बना मिलेगा भैया? कार्टिलेज का बना मिलेगा। किस चीज का? कार्टिलेज का। अगला भैया सर्कुलेशन कैसा मिलेगा? क्लोज टाइप का। बच्चों हमने जब बेसिक वाली क्लास देखी थी कि भैया जर्म लेयर कैसी होती है, सिमेट्री कैसी होती है, तो उसमें हमने सर्कुलेशन भी पढ़ा था। एक होता है ओपन टाइप का, दूसरा क्या होता है? क्लोज टाइप का। तो क्लोज टाइप के सिर्फ दो ही हमने पढ़े, एक एनेलिडा होता है और दूसरा कौन होता है? कोडेटा। तो एनेलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, एक कोडेटा में, तो बेटा कोडेटा ही तो पढ़ रहे हैं। कोडेटा में भैया वर्टिब्रेटा उसको फर्दर डिवाइड किया, तो कैसा मिलेगा भैया? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। साइक्लोस्टोम भैया ये सुनो भैया ध्यान से, देखो भैया इनमें भी क्या क्या होता है, ध्यान दो इधर। साइक्लोस्टोम जो है भैया कहाँ रहती है? मरीन वाटर में रहती है, बहुत अच्छी भैया। लेकिन बेटा ये बच्चे पैदा करने के लिए कहाँ पे चली जाती है भैया? फ्रेश वाटर में चली जाती है। क्या बोला भैया? कहाँ रहती है साइक्लोस्टोम? मरीन वाटर में रहती है।
मीन्स ओशन में रहती है। बच्चे पैदा करने मीन्स स्पोनिंग के लिए बेटा, स्पोनिंग मीन्स बच्चे पैदा करने के लिए कहाँ चली जाती है, फ्रेश वाटर में चली जाती है। चली गई भैया। फिर वहां पे उन्होंने क्या किया भैया, अपने गैमेट वगैरह है जो रिलीज कर दिए, फर्टिलाइजेशन हो गया होगा, बच्चा बना होगा, लार्वा बना होगा। उसके बाद बेटा ये मर जाते हैं, जो ये पेरेंट्स जो थे भैया, जो कहाँ गए थे, फ्रेश वाटर में गए थे, कहाँ से, मरीन वाटर से। बच्चे पैदा करने के बाद क्या हो गए बेटा, मर जाएंगे, यही लिखा है बेटा। आफ्टर स्पोनिंग, बच्चे पैदा करने के बाद विद इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में बेटा ये मर जाएंगे। अब क्या होगा, जो उनके बच्चे हैं बेटा, उनका जो लार्वा है उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। लार्वा क्या करेगा, मेटामॉर्फोसिस बेटा, डेवलपमेंट होगी लार्वा के अंदर। फिर वो क्या करेंगे, जहां से उनके पेरेंट्स गए थे, कहां से, मरीन वाटर से, जो वो बच्चे हैं वो वापस कहाँ आ जाएंगे बेटा, मरीन वाटर में वापस भी आ जाएंगे। क्या चल रहा है मैडम, क्यों जा रहे हैं भैया ये, और क्या रहे हैं भैया, बच्चे पैदा कर रहे हैं भैया, क्या ही कर रहे हैं। इसको भैया, इसकी माइग्रेशन का नाम याद रखना है, तो ध्यान दो। अभी क्वेश्चन है भैया, क्या बोला है भैया, कि इधर लिखती हूँ बेटा मैं, कि भैया पेरेंट्स थे, कहाँ रहते थे, मरीन वाटर में रहते थे। बच्चे पैदा करने के लिए कहाँ गए, फ्रेश वाटर में गए। कहाँ गए बच्चों, फ्रेश वाटर में गए। फिर क्या किया भैया, बच्चे पैदा कर दिए, क्या हो गए भैया, ऑफस्प्रिंग ले लेते हैं बेटा, ठीक है, बच्चे पैदा कर दिए बेटा। अब पेरेंट क्या हो गए बेटा, मर गए। पेरेंट क्या हो गए भैया, मर गए। पेरेंट्स तो मर जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे हैं बेटा वो वापस कहाँ आएंगे, मरीन वाटर में आ जाएंगे। ये जो पेरेंट फ्रेश वाटर में गए हैं, इस माइग्रेशन को हम बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। कौन सा माइग्रेशन बोलेंगे, एनाड्रोमस माइग्रेशन। फिर सुनो मेरे बच्चों, जो साइक्लोस्टोम्स बेटा कहाँ गए हैं, मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में गए हैं, उनकी जो माइग्रेशन हुई है उस माइग्रेशन को एनाड्रोमस माइग्रेशन बोलेंगे। कौन सा माइग्रेशन, एनाड्रोमस, ठीक है। अब जो उनके बच्चे थे, जो ऑफस्प्रिंग है बेटा, उनका लार्वा जो है, डेवलपमेंट के बाद वापस कहाँ आएंगे, मरीन वाटर में आएंगे। उस माइग्रेशन को हम बोलेंगे कैटाड्रोमस माइग्रेशन। कौन सा माइग्रेशन बोलेंगे, कैटाड्रोमस माइग्रेशन। दोनों चीजें नोट करनी है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, ठीक है, कर लोगे भैया। चलो देखो, आफ्टर स्पॉनिंग भैया, बच्चे पैदा करने के कुछ दिनों के बाद वो मर जाएंगे। उनका जो लार्वा है उसमें डेवलपमेंट होगी, मेटामॉर्फोसिस होगी, और वो वापस कहाँ आ जाएगा बेटा, ओशन में आ जाएगा, मरीन वाटर में आ जाएगा। एग्जाम्पल बेटा दो ही दे रखे हैं, टेट्रामाइजोन, लैम्प्रे, मिक्सिन, हैगफिश। बेटा घर का बाहर का दोनों का नाम याद होना चाहिए। और अगली और जरूरी बात, जो मैंने अभी तुम्हें एनाड्रोमस माइग्रेशन बताया है, कैटाड्रोमस माइग्रेशन बताया है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ कौन करती है, टेट्रामाइजोन करती है बेटा, लैम्प्रे करती है, मिक्सिन नहीं करती है। फिर सुनो भैया, एनाड्रोमस माइग्रेशन कौन करेगा भैया, टेट्रामाइजोन करेगा, लैम्प्रे करेगा, कौन नहीं करेगा, मिक्सिन नहीं करने वाली है भैया, ठीक है भैया। आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, एक बार वापस से रिपीट करते हैं भैया, क्या पढ़ा है हमने आज, वर्टिब्रेटा पढ़ा है। वर्टिब्रेटा के पास वर्टिब्रल कॉलम होती है, पहले क्या था, नोटोकॉर्ड था, रिप्लेस किसमें हो गई, वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो गई। हमारे पास भैया 2 3 4 वर्टिब्रेट के पास कितने भी चैम्बर हार्ट हो सकता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा भैया साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में सर्कुलर माउथ वाले आते हैं भैया, सेकंड टाइप का माउथ होता है, जबड़ा उनका होता ही नहीं है, टिथ पूरे मुंह में लगे हुए हैं, ठीक है भैया। लंबी सी बॉडी होती है, गिल स्लिट कितने होते हैं, 6 से 15 गिल स्लिट होते हैं। कौन सा माइग्रेशन ये कर रहे हैं, एनाड्रोमस माइग्रेशन। क्या करते हैं, वहां पे जाके भैया फ्रेश वाटर में जाके बच्चे पैदा करते हैं, फिर क्या करेंगे, मर जाएंगे। जो उनके बच्चे थे, लार्वा थे, डेवलपमेंट के बाद कहाँ आएंगे, वापस से मरीन वाटर में आएंगे, ठीक है भैया। उस माइग्रेशन जो वापस आ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, कैटाड्रोमस। पहले वाले को क्या बोलेंगे, एनाड्रोमस। एग्जाम्पल में क्या बताया है, लैम्प्रे, टेट्रामाइजोन, मिक्सिन, हैगफिश। बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आई होप आपको क्लास पसंद आएगी, ठीक है भैया। कल बच्चों इसके आगे का पढ़ना है बेटा, कौन सा, कॉन्ट्रिक्टीज और ऑस्ट्रिक्टीज। बेटा दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं मेरे बच्चों। कल इसको दोनों को कंपैरिजन से पढ़ेंगे भैया, कि इसमें कौन कौन सी चीज प्रेजेंट है, इसमें क्या है जो प्रेजेंट नहीं है। तो मुझे बताना भैया कल कि कॉन्ट्रिक्टीज के अंदर कौन है जो आता होगा, और ऑस्ट्रिक्टीज में कौन आता होगा। कॉन्ट्रिक्टीज अच्छी है या फिर ऑस्ट्रिक्टीज अच्छी है बेटा, ठीक है। जब तक के टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।